हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। आज हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर हम कर रहे थे दैट इज वर्क पावर एनर्जी, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है पावर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं पावर के बारे में बोलूं तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि कितनी जल्दी या कितनी स्लोली आपने वो काम किया है। तो अगर मैं पावर को फाइंड करना चाहता हूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। तो आप देख सकते हैं कि पावर एक्चुअली में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो आपका वर्क और दूसरा आपका टाइम। अगर आप सेम वर्क करने में कम टाइम ले रहे हो तो पावर आपका ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप सेम वर्क करने में ज्यादा टाइम ले रहे हो तो दैट मीन्स आपकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली कम है। पावर को फाइंड करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है वर्क डन ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो टाइम है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर एक्चुअली में है एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? गुड। इसके अलावा पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है, चलिए अब हम उसको देखते हैं। जहां तक अभी हमने पढ़ा पावर के बारे में वो है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो वर्क डन है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालूं तो पावर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और जहां तक हम इसको जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को, इसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं v के साथ। देयरफॉर पावर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी। तो ये है आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है यूनिट ऑफ पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ पावर की, तो देखिए पावर है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और जहां तक टाइम की बात करें तो उसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। इस जूल पर सेकंड की रेशियो को हमने डिफाइन किया वॉट के साथ। 1 वॉट अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा जो वर्क है वो 1 जूल होना चाहिए और वो वर्क होना चाहिए इन 1 सेकेंड, तब हम कहेंगे कि वो एक 1 वॉट है। तो 1 वॉट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। क्यों? आसान था ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सीजीएस यूनिट की। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट को कैलकुलेट करता हूं तो एक्चुअली में अर्ग पर सेकेंड होता है। इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, जैसे कि जूल पर सेकंड को वॉट दिया है, इसको अर्ग पर सेकंड ही लिखा जाता है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो वो कैसे करूंगा? देखिए इफ आई से 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल मेरा 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है और सेकंड को मैं एज इट इज ही लिखूंगा ना। 1 जूल पर सेकंड को मैं लिख सकता हूं 1 वॉट। बेसिकली 1 वॉट आपका 10⁻7 अर्ग पर सेकंड के बराबर होता है। ये वो रिलेशन है जो एसआई और सीजीएस के बीच में होगा। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पावर का आपने एसआई और सीजीएस सिस्टम देख लिया, लेकिन उसके अलावा उसके कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं और उसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं बिगर यूनिट की, तो उसके अंदर आ सकता है किलोवाट, और जहां तक हम जानते हैं 1 किलोवाट, जिसको हम 1 kW भी लिख सकते हैं, वो आपका 1000 वॉट के बराबर होता है। उसी तरह अगर मैं करता हूं 1 मेगावाट,
जिसको हम लिख सकते हैं 1 MW, तो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6 वॉट। और अगर हम बात करते हैं 1 गीगावाट की, जिसको हम 1 GW भी लिख सकते हैं, तो वो होता है 10 टू द पावर 9 वॉट। तो ये हैं तीन आपके इसके बिगर यूनिट्स। चलिए अब हम इसके स्मॉलर यूनिट्स को देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉलर यूनिट की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 1 मिलीवॉट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 स्मॉल m डाल के W, तो जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3 वॉट। फिर हम कर सकते हैं 1 माइक्रो वॉट। सो 1 माइक्रो वॉट होता है 1 म्यू, ऐसे इसको म्यू बोलते हैं, तो 1 म्यू W इस तरह से डाला जाएगा, और ये होता है 10 टू द पावर -6 वॉट। इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और P के साथ। हॉर्स पावर जो वर्ड है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज किया जाता है, बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जिसके अंदर 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट या 0.746 किलो वॉट। आई होप आपको पावर में समझ में आ गया होगा, एंड इवन उसके क्या यूनिट्स होते हैं और उनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।